हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विभव और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम यूनिट नंबर 5 स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जितने भी हैं उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट। इनमें से कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट है? ए कार्बोहाइड्रेट्स, बी फैट्स, सी वाटर, डी विटामिन्स। तो दोस्तों ये चीज तो हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और वाटर ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं और जो विटामिन है वो एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है। इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2019 से 20 में जो सीबीएसई ने सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसमें आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैक्रो मिनरल। इनमें से कौन सा मैक्रो मिनरल है? ए आयोडीन, बी आयरन, सी कॉपर, डी कैल्शियम। तो दोस्तों ये चीज तो हमें पता है कि आयोडीन, आयरन और कॉपर ये माइक्रो मिनरल होते हैं और जो कैल्शियम है वो एक मैक्रो मिनरल है। इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन 2019 से 20 में जो सीबीएसई ने सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसमें आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा एक मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। इसमें दोस्तों हमें दो अलग अलग लिस्ट दी हुई है। पहले लिस्ट में हमें विटामिन दिए हुए हैं और दूसरे लिस्ट में हमें डिजीज दिए हुए हैं। पहले लिस्ट में जो विटामिन हमें दिए हुए हैं उसमें दिए हुए हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और दूसरे लिस्ट में जो हमें डिजीज दिए हैं उसमें दिया हुआ है फोरिया, रिकेट्स, बेरी और नाइट ब्लाइंडनेस। तो दोस्तों विटामिन ए की कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन बी की कमी से होता है बेरी, विटामिन सी की कमी से होता है फाइडोरिया और विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2020 से 21 में जो सीबीएसई ने सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसमें आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा व्हाट इज द अदर नेम ऑफ विटामिन B2। विटामिन B2 का दूसरा नाम क्या होता है? तो विटामिन B2 का जो दूसरा नाम है वो होता है राइबोफ्लेविन। तो इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन 2021 से 22 में जो सीबीएसई ने टर्म 1 के एग्जामिनेशन के लिए सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसमें आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा विच अमंग दीज इज नॉट अ मैक्रो मिनरल। इनमें से कौन सा मैक्रो मिनरल नहीं है? ए कैल्शियम, बी पोटेशियम, सी फॉस्फोरस, डी आयोडीन। तो दोस्तों ये चीज तो हमें पता है कि कैल्शियम जो है वो एक मैक्रो मिनरल है, पोटेशियम भी एक मैक्रो मिनरल है, फॉस्फोरस भी एक मैक्रो मिनरल है, लेकिन जो आयोडीन है वो मैक्रो मिनरल नहीं है, वो एक माइक्रो मिनरल है। इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2021 से 22 में जो सीबीएसई ने टर्म 1 के एग्जामिनेशन के लिए सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसमें आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड विटामिन ए। विटामिन ए को किसने डिस्कवर किया था? तो इसमें तो दोस्तों हमें ऑप्शन भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर मैकुलम जो थे उन्होंने डिस्कवर किया था विटामिन ए को। इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी 2021 से 22 में जो सीबीएसई ने टर्म 1 के एग्जामिनेशन के लिए सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसमें आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द मेन कॉज फॉर नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस के लिए मेन कॉज क्या है? तो दोस्तों ये तो बहुत सिंपल है। नाइट ब्लाइंडनेस के लिए जो मेन कॉज है वो है दोस्तों हमारा विटामिन ए की कमी, मतलब डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए इज द मेन कॉज फॉर नाइट ब्लाइंडनेस। तो इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी 2021 से 22 में जो सीबीएसई ने टर्म 1 के एग्जामिनेशन के लिए सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसमें आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रेशियो ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का क्या रेशियो होता है? ए 1:2:1, बी 2:2:1, सी 2:1:1, डी 1:2:2। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1:2:1। ये क्वेश्चन भी 2021 से 22 में जो सीबीएसई ने टर्म 1 के एग्जामिनेशन के लिए सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसमें आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा एक मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। इसमें हमें लेफ्ट हैंड साइड पे दिए हुए हैं विटामिन B12, विटामिन B3, विटामिन B7, विटामिन B1 और राइट हैंड साइड पे हमें दिया हुआ है ए थायमिन, बी बायोटिन, सी कोबालामिन, डी नाइसिन। मतलब ये विटामिन के अदर नेम है, हमें इन्हें मैच करना है। तो दोस्तों इस तरीके के मैचिंग को सॉल्व करने के लिए आपको हमेशा राइट हैंड साइड पे जो चीजें दी होती है उनसे हमें लेफ्ट हैंड साइड वालों को मैच करना होता है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले हमें दिया है थायमिन। तो थायमिन किसका दूसरा नाम है? तो जो थायमिन है वो दूसरा नाम है विटामिन B1 का। बायोटिन जो है वो दूसरा नाम है विटामिन B7 का। कोबालामिन जो है वो दूसरा नाम है विटामिन B12 का और नाइसिन जो है वो दूसरा नाम है विटामिन B3 का। तो इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ये क्वेश्चन भी 2021 से 22 में जो सीबीएसई ने टर्म 1 के एग्जामिनेशन के लिए सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट प्रोटीन। प्रोटीन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। ए, प्रोटीन फॉर्म्स न्यू टिश्यूज। बी, प्रोटीन रेगुलेट्स द बैलेंस ऑफ वाटर एंड एसिड्स। सी, प्रोटीन हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स। डी, प्रोटीन मेक्स एंटीबॉडीज। तो दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी है वो प्रोटीन के बारे में एक सही स्टेटमेंट नहीं है कि प्रोटीन जो है वो हार्मोन की प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ये एक सही स्टेटमेंट नहीं है, इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी 2021 से 22 में जो सीबीएसई ने टर्म 1 के एग्जामिनेशन के लिए सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसमें आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन एक असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है। इसमें असर्शन सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। यूनिसेफ सेज दैट वाटर इज नॉट इंक्लूडेड इन मैक्रोन्यूट्रिएंट बट यूएसडीए इंक्लूड्स इट एज पार्ट ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। इसमें रीजन हमें दिया हुआ है, वाटर मस्ट बी टेकन इन लार्ज क्वांटिटीज देयरफॉर इट कैन बी कंसिडर्ड एज मैक्रोन्यूट्रिएंट। तो दोस्तों इसमें असर्शन में कहा जा रहा है कि जो यूनिसेफ है वो कहता है कि जो वाटर है उसको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में इंक्लूड नहीं किया जाता है, लेकिन जो यूएसडी है वो वाटर को मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का पार्ट बताता है। और इसमें रीजन में दिया हुआ है कि जो वाटर है वो लार्ज क्वांटिटीज में इनटेक किया जाता है, इसीलिए इसको मैक्रोन्यूट्रिएंट कहा जाता है। तो दोस्तों ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। और ये क्वेश्चन भी 2021 से 22 में जो सीबीएसई ने टर्म 1 के एग्जामिनेशन के लिए सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा एक मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। इसमें हमें लेफ्ट हैंड साइड पे विटामिन दिए हैं और राइट हैंड साइड में उनके डेफिशिएंसी दिए हुए हैं, हमें इन्हें मैच करना है। लेफ्ट हैंड साइड में हमें विटामिन सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं क्या क्या दिए हुए हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। और राइट हैंड साइड पे हमें दिए हुए हैं रिकेट्स, नाइट ब्लाइंडनेस, बेरी और स्कर्वी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में भी हम लेफ्ट हैंड साइड से ही मैच करेंगे। इसमें सबसे पहले रिकेट्स दिया हुआ है, तो रिकेट्स जो है वो विटामिन डी की कमी से होता है। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो होता है विटामिन ए की कमी से। उसके बाद इसमें दिया हुआ है हमें बेरी, तो जो बेरी है वो होता है विटामिन बी की कमी से। और जो स्कर्वी है वो होता है विटामिन सी की कमी से। तो इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी 2021 से 22 में जो सीबीएसई ने टर्म 1 के एग्जामिनेशन के लिए सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसमें आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, जतिन इज अ वेट लिफ्टर इन दी 96 kg कैटेगरी। जतिन एक वेट लिफ्टर है 96 kg कैटेगरी का। He has to participate in weightlifting competition next week, for which he is taking good care of his practice and diet। तो दोस्तों उसे नेक्स्ट वीक वेट लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना है, इसीलिए वो अपनी डाइट का और अपनी प्रैक्टिस का अच्छा ख्याल रख रहा है। He has included all the essential nutrients in his diet। और साथ ही साथ दोस्तों उसने जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं उनको भी अपनी डाइट में इंक्लूड कर लिया है। बेस्ड ऑन दिस केस आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इस केस पर बेस हमें एक नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, उसका हमें आंसर करना है। व्हाट डू यू थिंक वुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ जतिन्स डाइट। आपको क्या लगता है कि जतिन की डाइट में सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या होगा। ए प्रोटीन, बी कार्बोहाइड्रेट, सी विटामिन, डी मिनरल्स। तो दोस्तों इस केस में ऊपर हमें एक चीज़ दी हुई थी, वो था कि वो जो जतिन है वो वेट लिफ्टर है, तो वेट लिफ्टर की डाइट में जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होगा वो होगा प्रोटीन। इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी दोस्तों 2021 से 22 में जो सीबीएसई ने टर्म 1 के एग्जामिनेशन के लिए सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, द फूड कंपोनेंट प्रेजेंट इन शुगर इज। शुगर के अंदर कौन सा फूड कंपोनेंट प्रेजेंट होता है। ए फैट्स, बी प्रोटीन, सी विटामिन, डी कार्बोहाइड्रेट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी कार्बोहाइड्रेट। ये क्वेश्चन 2020 में डायरेक्ट बोर्ड्स में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन सोर्स ऑफ विटामिन सी इज। विटामिन सी का मेन सोर्स क्या है। ए गुआवा, बी एग, सी मिल्क, डी बनाना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए गुआवा। और ये क्वेश्चन भी 2020 में डायरेक्ट बोर्ड्स में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट। इनमें से कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का ग्रुप है। ए कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, बी विटामिन, मिनरल्स, वाटर, सी फैट, फाइबर, प्रोटीन, डी मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन। यही दोस्तों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का ग्रुप है। और ये क्वेश्चन 2021 में जो सीबीएसई ने कंपार्टमेंट का एग्जामिनेशन लिया था उसमें आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड लैक्टोज आर। मतलब दोस्तों जो ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है और लैक्टोज है वो क्या होते हैं। ए सिंपल कार्बोहाइड्रेट, बी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, सी विटामिन, डी मिनरल्स। तो दोस्तों ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड लैक्टोज जो है वो होते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट।
तो इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी 2021 में जो सीबीएसई ने कंपार्टमेंट का एग्जामिनेशन लिया था उसमें आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, डैश आर नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड्स। इनमें से किसको बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है? कार्बोहाइड्रेट, बी फैट्स, सी प्रोटीन, डी मिनरल्स। तो इसका करेक्ट आंसर को दोस्तों ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन। प्रोटीन को जो है बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। और ये क्वेश्चन 2021 में जो सीबीएसई ने कंपार्टमेंट का एग्जामिनेशन लिया था उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, द फॉलोइंग आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एक्सेप्ट। मतलब दोस्तों हमें नीचे ऑप्शन में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स दिए हुए हैं, लेकिन इनमें से कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है? ए कार्बोहाइड्रेट, बी फैट, सी विटामिन, डी प्रोटीन। तो दोस्तों ये चीज़ तो हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है, फैट भी एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है, प्रोटीन भी एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है, लेकिन जो विटामिन है वो एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है। तो इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन 2021 से 22 में जो सीबीएसई ने टर्म 1 का एग्जामिनेशन लिया था उसमें आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, 1 ग्राम ऑफ फैट प्रोवाइड्स। मतलब दोस्तों 1 ग्राम फैट कितने कैलोरीज प्रोवाइड करता है? ए 4 कैलोरीज, बी 6 कैलोरीज, सी 5 कैलोरीज, डी 9 कैलोरीज। तो दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों जो 1 ग्राम फैट 9 कैलोरीज प्रोवाइड करता है, तो इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2021 से 22 में जो सीबीएसई ने टर्म 1 का एग्जामिनेशन लिया था उसमें आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन सी इज। विटामिन सी का साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो विटामिन सी का जो साइंटिफिक नेम है वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड। इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2021 से 22 में जो सीबीएसई ने टर्म 1 का एग्जामिनेशन लिया था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, विच विटामिन इज नीडेड फॉर टीथ, बोन्स एंड हीलिंग पर्पसेस। इट्स डेफिशिएंसी कॉजेज पेनफुल गम्स एंड लीड्स टू ए डिजीज नोन एज स्कर्बी। तो दोस्तों यहाँ पर लास्ट में एक लाइन लिखी हुई है कि लीड्स टू ए डिजीज नोन एज स्कर्बी। तो हम यहीं से पता लगा सकते हैं जो दोस्तों स्कर्बी डिजीज है वो होती है विटामिन सी की डेफिशिएंसी से। तो इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन 2021 से 22 में जो सीबीएसई ने टर्म 1 का एग्जामिनेशन लिया था उसमें आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों एक मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। इसमें हमें लेफ्ट हैंड साइड पे दिया हुआ है शुगर एंड जैगरी, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, सिट्रस फूड्स और घी। और राइट हैंड साइड पे हमें दिए हुए हैं फैट, इंस्टेंट एनर्जी, बॉडी बिल्डिंग फूड, प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटरी फूड। तो दोस्तों जो शुगर एंड जैगरी है वो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इसीलिए वो इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। तो दोस्तों जो मिल्क होते हैं और जो मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमें प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए वो बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं। नेक्स्ट है सिट्रस फूड्स। तो जो सिट्रस फूड्स होते हैं वो प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटरी फूड होते हैं। और जो घी है वो हमें फैट प्रोवाइड करता है। तो इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन 2021 से 22 में जो सीबीएसई ने टर्म 1 का एग्जामिनेशन लिया था उसमें आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों एक असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले हम असर्शन पढ़ लेते हैं। असर्शन दिया हुआ है, रिस्क ऑफ कैंसर कैन बी रिड्यूस्ड बाय ईटिंग मोर कलरफुल वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड अदर प्लांट फूड्स दैट हैव सर्टेन फिटोकेमिकल्स इन देम। और रीजन हमें दिया हुआ है, नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट इज अ पार्ट ऑफ बैलेंस डाइट। तो दोस्तों इसमें असर्शन तो सही लग रहा है, लेकिन जो रीजन है वो यहाँ पर इससे मैच नहीं हो रहा है। तो इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ये क्वेश्चन जो है दोस्तों ये 2021 से 22 में जो सीबीएसई ने टर्म 1 का एग्जामिनेशन लिया था उसमें आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, फॉलोइंग आर द नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट एक्सेप्ट। मतलब दोस्तों हमें नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट कुछ दिए हुए हैं, लेकिन इनमें से कौन सा नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट नहीं है? ए आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, बी स्पाइसेस, सी पल्सेस, डी प्रिजर्वेटिव्स। तो दोस्तों आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो है वो नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट है, स्पाइसेस भी नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट है, प्रिजर्वेटिव्स भी नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट है, लेकिन जो पल्सेस है वो एक न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट है। इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2021 से 22 में जो सीबीएसई ने टर्म 1 का एग्जामिनेशन लिया था उसमें आया हुआ था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी इज नेसेसरी फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ। विटामिन डी जो है वो जरूरी होता है किस चीज के एब्जॉर्प्शन में? ए कैल्शियम, बी सोडियम, सी आयरन, डी पोटेशियम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम। कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में विटामिन डी काफी जरूरी होता है। 2021 से 22 में जो टर्म 1 का एग्जामिनेशन लिया था सीबीएसई ने उसमें आया हुआ था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, XYZ स्कूल कंडक्टेड अ रिसर्च in their school and checked the nutritional status of all the students in the school and they shared their finding as। XYZ स्कूल जो है उसने कंडक्ट किया था एक रिसर्च अपने स्कूल में। उसने जितने भी स्टूडेंट्स थे उनके न्यूट्रिशनल स्टेटस को चेक किया और उन्होंने अपनी जो फाइंडिंग है उसको शेयर किया है ग्राफ के रूप में, जैसा आप देख सकते हैं।
उसके बाद अब नीचे क्वेश्चन इसमें हमें दिया हुआ है, ए डाइट विच कंटेन्स प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड विटामिन एंड मिनरल्स इज कॉल्ड। मतलब दोस्तों वो कौन सा डाइट है जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन और मिनरल सब चीज इंक्लूड होते हैं, सब चीज कंटेन होते हैं। तो दोस्तों ये तो काफी सिंपल है, उसे हम कहते हैं बैलेंस डाइट। इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2021 से 22 में जो सीबीएसई ने टर्म 1 का एग्जामिनेशन लिया था उसमें आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर न्यूमरस एडवांटेजेस ऑफ मेंटेनिंग हेल्दी वेट। Overweight or obese people can gain these health habits by losing some weight for maintaining a healthy weight. Identify the component of food shown in the picture. मतलब दोस्तों हमें एक पिक्चर दिया हुआ है, इस पिक्चर में हमें कौन से फूड कंपोनेंट दिए हुए हैं ये हमें आइडेंटिफाई करना है। ए कार्बोहाइड्रेट, बी प्रोटीन, सी फैट, डी वाटर। तो ये तो काफ़ी सिंपल है, हमें देखते ही पता चल रहा है कि इस पिक्चर में एग हमें दिए हुए हैं, मिल्क हमें दिया हुआ है, मीट हमें दिए हुए हैं और ये सभी प्रोटीन के ही सोर्सेस हैं। तो इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ड्यूरिंग द मॉर्निंग असेंबली इन द स्कूल प्रभा फील अनकॉन्शियस, हर फिजिकल एजुकेशन टीचर एडवाइज्ड हर टू टेक प्रॉपर न्यूट्रिशन टू इंक्रीज द वाइटैलिटी, विच विटामिन इज नोन एज थायमिन। तो ऊपर दोस्तों तो हमें केस स्टडी दी हुई थी, लेकिन क्वेश्चन हमें मेन नीचे पूछा गया है, विच विटामिन इज नोन एज थायमिन। मतलब दोस्तों कौन से विटामिन को थायमिन भी कहा जाता है। ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी, डी विटामिन डी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी विटामिन बी। और ये क्वेश्चन 2021 से 22 में जो सीबीएसई ने टर्म 1 का एग्जामिनेशन लिया था उसमें ये आया हुआ था। तो यहाँ पर दोस्तों हमने जितने भी पास्ट 5 ईयर्स में आए हुए एमसीक्यूज थे उसको हमने सॉल्व कर लिया है इस चैप्टर के। अब हम देख लेते हैं कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो हमें दिया हुआ है, व्हाई डज द वेट लिफ्टर्स डाइट इंक्लूड लॉट्स ऑफ प्रोटीन। मतलब दोस्तों वेट लिफ्टर्स की डाइट में प्रोटीन क्यों इतना ज़्यादा होता है। एक नंबर का क्वेश्चन है, 2018 में डायरेक्ट बोर्ड्स में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ब्रीफली अबाउट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं उसके बारे में हमें थोड़ा सा ब्रीफली में हमें एक्सप्लेन करना है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2019 में डायरेक्ट बोर्ड्स में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड देयर रोल इन आवर डाइट। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और हमारी डाइट में उनका क्या रोल है ये हमें एक्सप्लेन करना है। 2019 में डायरेक्ट बोर्ड्स में आया था, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन बैलेंस डाइट, एक्सप्लेन एनी 4 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। बैलेंस डाइट क्या होता है उसे हमें डिफाइन करना है और कोई भी 4 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को हमें एक्सप्लेन करना है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2020 में डायरेक्ट बोर्ड्स में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनलिस्ट द न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट एंड राइट अबाउट एनी 2 न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स इन डिटेल। न्यूट्रिटिव और नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट क्या होते हैं और जो न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट है उनमें से किन्हीं भी 2 को हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2021 में जो कंपार्टमेंट का एग्जामिनेशन लिया था सीबीएसई ने उसमें आया हुआ था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट, एक्सप्लेन। न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट क्या होते हैं उसे हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। न्यूट्रिटिव कंपोनेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं उन्हें हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं उन्हें हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2017 में डायरेक्ट बोर्ड्स में ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो यहाँ पर दोस्तों हमने जितने भी पास्ट 5 ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन थे स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन चैप्टर से रिलेटेड वो हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और दोस्तों अगर आप ऐसी ही वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड विद अस।